सबसे पहले एजुकेशन है, तालीम है। मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, मेरे करीब सबसे ज़्यादा तालीम है। हर एक बच्चे के हाथ में कलम, ये मेरा सपना है। हम अपनी विधानसभा के बच्चों को नशे से बचाना चाहते हैं। मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के अंदर नशे के कारोबार को बंद करना चाहते हैं। के कारोबार को बंद करना चाहते हैं। आरोप यही लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने ही जो है एक के साथ एक फ्री देने की बात की और दी भी। यहाँ आम आदमी पार्टी के बहुत मजबूत कैंडिडेट भी थे और कार्यकर्ता भी थे, एक बाहर से ला करके दूसरे आदमी को बिठा दिया गया। कौन यहाँ बाहर का नहीं है? ये आप जो फीड करके भेजा गया वो सवाल पूछ रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, अब आपको पता होगा, दूसरी बात वो आपको पता होगा किसने आपको फीड किया है। मैं पिछले 1.5 साल से जनता के बीच में हूँ, 24 घंटे जनता के बीच में घूम रहा हूँ, मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा। हैदराबाद से आकर के दिल्ली के अंदर लगातार ओखला और मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के अंदर घूम रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, तो ये बात साफ जाहिर है कि बौखलाया कौन है। सड़कें, सीवर लाइन, पानी वानी के मेरे लिए बहुत छोटी समस्या है। मैं इनको 2 साल में सारा करा दूंगा। पिछले साल 5 साल वो छोड़ दो ना, पिछले 5 साल क्या, मैं अपनी बात करूंगा ना, मैं तो अपनी बात करूंगा। अगर 5 साल में नहीं होता तो जनता फिर क्या करेगी? फिर किसी दूसरे को मौका आप मिलेगा। बहुत निगेटिव आदमी हो। आप क्या नेगेटिव नहीं, मैं मतलब जनता के ही सवाल आपसे। आप जनता के साथ आप बहुत निगेटिव एनर्जी लेकर चल रहे हो। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ विधानसभा में, और ये वही विधानसभा है, वही एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा दिल्ली दंगा से जो है ये प्रभावित हुआ था। और इस समय चुनाव में 2 सीटें जो हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो मानी जा रही हैं इस वक्त, आम आदमी पार्टी के लिए भी और MIM के लिए भी। ओखला से शिफाउर रहमान लड़ रहे हैं MIM से, और यहाँ से जो है ताहिर हुसैन है, और ताहिर हुसैन का जो मुकाबला है वो आदिल से है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे, चुनावी जो सरगर्मियाँ हैं यहाँ पर क्या चल रही हैं, और यहाँ का जो आदिल साहब, जो जनता का रुझान है, सबसे पहले तो ये बताइए कि आम आदमी पार्टी की तरफ कैसा चल रहा है? पहली बात तो ये है कि MIM कहीं मुकाबले में नहीं है, तो आप इस सवाल को सही करिए। जो हैदराबाद वाले भाई साहब हैं वो जहाँ जहाँ जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीतती है। वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आए हैं, कहीं से कोई मुकाबले में नहीं है, ये आपको पता है। तो ये बोलकर जनता को मत बरगलाइए। तो बौखलाहट तो साफ नज़र आ रही है ना। बौखलाहट नहीं है। देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि उनको जहाँ उनका रिचार्ज होता है वहाँ पहुँचते हैं वो। उनको 2 सीटों का रिचार्ज भारतीय जनता पार्टी द्वारा मिल चुका है, और बौखलाहट उनकी है। वो 24 घंटे यहाँ पद यात्रा कर रहे हैं। हैदराबाद से आकर के दिल्ली के अंदर लगातार ओखला और मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के अंदर घूम रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, तो ये बात साफ जाहिर है कि बौखलाया कौन है। ये तो चुनावी प्रक्रिया होती है ना, हर सीनियर लीडर जो है वो जब इलेक्शन होते हैं तो हर विधानसभा में जा कर के प्रचार करता है। लेकिन मैं अब यहाँ के मुद्दे की बात कर लेते हैं, इस विधानसभा की। इस विधानसभा में आपकी पार्टी से जो थे हाजी यूनुस साहब, क्या काम अब यहाँ बाकी रह रहा है या क्या काम करेंगे आप? आपको वोट दे अगर यहाँ की जनता तो किस मुद्दे पर दे? देखिए, मेरा हमेशा से 3 एजेंडा रहा है। मुस्तफ़ाबाद को लेकर मेरा विज़न बड़ा क्लियर है। मैं मुस्तफ़ाबाद विधानसभा को शिक्षित मुस्तफ़ाबाद विधानसभा बनाना चाहता हूँ। हर एक बच्चे के हाथ में कलम, ये मेरा सपना है। हर एक बच्चे को पढ़ाना लिखाना, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनाना। एक शानदार स्कूल अरविंद केजरीवाल जी यहाँ बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगले सेशन में वो स्कूल मुस्तफ़ाबाद के बच्चों को सौंपा जाए। हम चाहते हैं कि शानदार लड़कियों का स्कूल यहाँ बनाया जाए, गर्ल्स स्कूल बनाया जाए। दूसरा मेरा विज़न है विकसित मुस्तफ़ाबाद विधानसभा। विकसित मुस्तफ़ाबाद विधानसभा का मतलब अरविंद केजरीवाल जी के विकास मॉडल के पहिए को हर एक घर तक पहुँचाना, चाहे वो अच्छी सड़कें हों, अच्छी गलियाँ हों, साफ़ सुथरी नालियाँ हों, 24 घंटे पीने के पानी की व्यवस्था हो, ट्रैफिक जाम से आज़ादी हो। ये सारी चीज़ें जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो केजरीवाल साहब की गवर्नमेंट पूरी दिल्ली को दे रही है, वो मुस्तफ़ाबाद के अंदर भी मिलनी चाहिए। हम मुस्तफ़ाबाद विधानसभा को यमुना पार की सबसे अच्छी विधानसभा बनाना चाहते हैं। और तीसरा है सुरक्षित मुस्तफ़ाबाद विधानसभा। सुरक्षित मुस्तफ़ाबाद विधानसभा का मतलब मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के हर एक बच्चे को, हर एक घर को सुरक्षा प्रदान करना। आज पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में नशे का कारोबार चल रहा है। छोटे छोटे बच्चों को नशा बेचा जा रहा है। हमारी विधानसभा के अंदर भी छोटे छोटे बच्चों को धीरे धीरे नशे की तरफ ले जाया जा रहा है। हम अपनी विधानसभा के बच्चों को नशे से बचाना चाहते हैं। मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के अंदर नशे के कारोबार को बंद करना चाहते हैं। तो हमारा तो 3 ही सपना है, 3 ही ख्वाब है। नशे के कारोबार को बंद करना चाहते हैं। आरोप यही लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने ही जो है एक के साथ एक फ्री देने की बात की और दी भी।
जाम की समस्या यहाँ अभी भी मौजूदा समय में बनी हुई है, सड़कें टूटी हैं, स्कूल की आप बात कर रहे हैं, तो क्या जो पिछले विधायक आम आदमी पार्टी के रहे उन्होंने कोई काम नहीं किया? वही मुद्दे आप लेकर के उन्होंने काम तो किया है, लेकिन बहुत सारे जो सरकारी स्कूल बन रहा है वो उन्होंने शुरू किया है, वो तो उन्होंने शुरू किया है। 75 साल हो गए इस देश की आज़ादी को, 75 साल हो गए ना। इस मुस्तफ़ाबाद विधानसभा को टेंट के अंदर जो स्कूल था उसको टेंट के स्कूल के नाम से जाना जाता था, खड्डे वाले स्कूल के नाम से। आप जाके तो अपना कैमरा लेके जाइए तुकमैलपुर स्कूल, आपको एहसास होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया है। आपको पता चलेगा कि, और दिखाइए लोगों को कि कितना शानदार सरकारी स्कूल बना हुआ है। मैं आपके इस मंच पर, आपके माइक पर, आपके कैमरे पर गारंटी देता हूँ, चैलेंज करता हूँ, इस पूरे यमुना पार्क के अंदर उतना अच्छा प्राइवेट स्कूल आपको नहीं मिलेगा। तो ये अरविंद केजरीवाल जी ने ही बनाया है। एक स्कूल और बन रहा है। किस तरह बनाया है? तुकमैलपुर स्कूल आप जाके देख के आइए, आप जाइए, आप जाके देख के आइए ना। अभी तुकमैलपुर स्कूल बता रहा हूँ आपको, आप जाके देख के आइए। दूसरा स्कूल भी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी बन के तैयार हो जाएगा। और हम उस स्कूल को अपनी जो आप स्कूल की बात कर रहे हैं इसी विधानसभा में आता है क्या दूसरी विधानसभा? इसी विधानसभा में आता है। मैं अपनी ही विधानसभा की बात करूंगा आपसे। ऐसे तो आप कैमरा लेके जाओ, पूरी दिल्ली के अंदर स्कूल बने हुए हैं। हम अपनी विधानसभा की बात है। नहीं, आप कंफर्म कर लीजिए, आप एक पत्रकार हैं, आपको कंफर्म करना भी चाहिए। दूसरा ये है कि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और बहुत सारे काम बाकी हैं। जो बाकी काम हैं उसको इस पूरे 5 साल के अंदर काम करके जनता को सौंपा जाएगा। जनता ये भी बोल रही है कि यहाँ आम आदमी पार्टी के बहुत मजबूत कैंडिडेट भी थे और कार्यकर्ता भी थे, एक बाहर से ला करके दूसरे आदमी को बिठा दिया गया। कौन यहाँ बाहर का नहीं है? कौन बाहर का नहीं है मुझे बताओ। मैं आपसे पूछना नहीं, बिल्कुल सामना नहीं करना पड़े। ये तो आपके जो बताए हुए सवाल हैं, जिसने आपको फीड करके भेजा होगा उसके सवाल हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जनता की कोई सवाल नहीं है। मैं तो 1.5 साल से यहाँ रह रहा हूँ और लगातार जनता के बीच में घूम रहा हूँ। पहले शख्स आप मिलो जो सवाल पूछ रहे हो, वरना तो कोई नहीं मिला मुझे सवाल पूछने वाला। हम तो सवाल ही ऐसे पूछ रहे हैं ना, क्योंकि जो जनता के अंदरूनी सवाल हैं, जो जनता का समर्थन मिल रहा है आपको। मैं 24 आपसे ज़्यादा जनता के बीच में रहता हूँ। मैं 24 घंटे जनता के बीच में रहता हूँ और आप मेरे साथ चलना, अभी आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से लोगों का प्यार मिल रहा है, किस तरीके से लोगों की दुआएं मिल रही हैं, कैसे लोगों का समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। ये आप जो फीड करके भेजा गया है वो सवाल पूछ रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, अब आपको पता होगा, दूसरी बात वो आपको पता होगा किसने आपको फीड किया है। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं फीड करके कह रहा हूँ क्योंकि ये सवाल जो आप पूछ रहे हो, मैं पिछले 1.5 साल से जनता के बीच में हूँ, 24 घंटे जनता के बीच में घूम रहा हूँ, मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा। तो आपसे थोड़ा ही ना कोई पूछेगा भाई। हम भी व्यक्तिगत आदमी हैं, विधानसभा में लोगों में हम भी घूमते हैं। हालांकि मैं रहता दूसरी जगह हूँ, लेकिन यहाँ लोगों से ना, यहाँ लोगों से इंटरनल जब बातें की जा रही हैं, लोग बोल रहे हैं, इस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं। एक तो हमारे हाजी जी का टिकट काट दिया गया और दूसरे आदमी को जो है बाहर के आदमी को बिठा दिया। 1.5 साल आपको यहाँ पे हो गया, सबसे पुराने तो यहाँ पे और भी लोग रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो ये जो फासला है जनता के बीच का, इसको कैसे मतलब आप ख़त्म कर रहे हैं? आप सुनते तो हो नहीं। मैं कह रहा हूँ आप इसीलिए आप पूछ रहे हो क्योंकि आपको मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के बारे में जानकारी कम है। आप थोड़ा और जानकारी इकट्ठा करिए, थोड़ा और घूमिए, फिर आपको पता चलेगा। आप थोड़ा यहाँ के बारे में और जानकारी लीजिए, आप जनता के बीच में जाइए, जनता से बैठेंगे, जनता आपको बताएगी और जनता ये भी बताएगी कि आम आदमी पार्टी एक तरफा यहाँ से चुनाव जीतने जा रही है। आप जब जनता के बीच में जाओगे आपको पता चलेगा। रही बात किसी के टिकट कटने की, तो ये पार्टी तय करती है, ये हम और आप बैठ के इस कमरे में नहीं तय करेंगे। ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि किसका टिकट रहेगा, किसका टिकट कटेगा। ये तो लीडरशिप तय करेगी ना, ये आपके कैमरे और माइक पर तो नहीं डिसाइड होगा। ये तो पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। पार्टी के नेतृत्व ने तय किया है। आज हाजी यूनुस साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो हमारे और उनके बीच में कोई इख्तलाफ नहीं है, हमारे और उनके बीच में कोई लड़ाई नहीं है। आप कैमरा लेके घूम रहे हो कि कुछ मैं बोल दूं, तो ये तो गलत बात है ना। देखो, आपको इस विधानसभा के बारे में, इस विधानसभा के जियोग्राफी के बारे में, इस विधानसभा के लोगों की राय के बारे में पता होना चाहिए। आपको ये भी नहीं पता है कि हाजी यूनुस साहब मेरे साथ चल रहे हैं। आपने कहा कि लोग शिकायत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पहले जानकारी लीजिए। दूसरी बात, मुस्तफ़ाबाद विधानसभा की एक एक अवाम, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मुट्ठी बांध कर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है, एक साथ अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी है। और ये आपको जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तब आपको इस बात का एहसास हो जाएगा। इस विधानसभा में टक्कर किससे है, MIM से है या बीजेपी से? अरे MIM कहाँ से ले आए आप? कांग्रेस का तो जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, कहाँ से ले आए आप MIM? दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियां खड़ी हैं।
तो आपको ऐसा अंदाज़ा लगा लो किसकी किससे टक्कर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियां खड़ी हैं, दूसरी तरफ मुस्तफ़ाबाद की आवाम आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। बड़ा क्लियर है, आम आदमी पार्टी यहाँ से प्रचंड वोटों से चुनाव जीतने जा रही है। कहीं दूर दूर तक कोई लड़ाई में नहीं है, कोई लड़ाई में भी नहीं है यहाँ। चलिए आदिल साहब, अच्छा आप विधायक बन के आते हैं यहाँ पे, सबसे पहला काम रहेगा क्या आपका यहाँ पे? मैंने आपको तीन काम बता दूं। सबसे पहले एजुकेशन है, तालीम है। मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, मेरे करीब सबसे ज़्यादा तालीम है और मैं सबसे ज़्यादा तालीम पर काम करने वाला हूँ। बाकी चीज़ें तो हो जाएंगी, बाकी सड़क नाली खड़ंजा ट्रैफिक ये वो सारे काम हो जाएंगे, पानी ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। मेरे करीब सबसे ज़्यादा तालीम है और मैं 5 साल तक मुस्तफ़ाबाद विधानसभा का कोई भी बच्चा जब जाकर पूरे हिंदुस्तान के कहीं किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाए तो शान से कह सके कि मैं मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में रहता हूँ। ये बनाना चाहता हूँ मुस्तफ़ाबाद विधानसभा को। सड़कें, सीवर लाइन, पानी वानी, ये मेरे लिए बहुत छोटी समस्या है। मैं इनको 2 साल में सारा करा दूंगा। पिछले साल 5 साल में वो छोड़ दो ना, पिछले 5 साल क्या हो, मैं अपनी बात करूँगा ना, मैं तो अपनी बात करूँगा। ये जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे सड़कें हों, चाहे सीवर हो, चाहे नाली हो, चाहे नाले हों, चाहे पानी हो, ये बहुत छोटी हैं तालीम के सामने। इनको तो पूरा करेंगे ही करेंगे और इनको 2-3 साल में कर देंगे, लेकिन 5 साल में मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के बच्चों को आगे बढ़ाना है, हर एक बच्चे के हाथ में कलम देना है। ये मेरा ख्वाब है, ये मेरा सपना है। बाकी सारी चीज़ें मेरे लिए सेकेंडरी हैं। तालीम बहुत ज़रूरी है और ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, हमारी सरकार के पास ना कोई पैसे की कमी है, ना हमारी सरकार के पास कोई विज़न की कमी है। अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, मैं पढ़ा लिखा एक नौजवान हूँ। मुस्तफ़ाबाद विधानसभा की सूरत बदल के रख देंगे, ये याद रखिएगा। 5 साल में बदल जाएगी सूरत? नहीं, मतलब मान लीजिए 5 साल का आप वक्त मान रहे हैं, 5 साल में आप बोल रहे हैं कि 2 साल में मैं ये सारे काम कर दूंगा, लेकिन सबसे पहला शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा पे काम करेंगे। अगर 5 साल में नहीं होता तो जनता फिर क्या करेगी? फिर किसी दूसरे को मौका मिलेगा। आप बहुत निगेटिव आदमी हो। आप क्या निगेटिव नहीं, मैं मतलब जनता के ही सवाल आपसे। आप जनता के सवाल, आप बहुत निगेटिव एनर्जी लेकर चल रहे हो। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़िंदगी में इतनी निगेटिव एनर्जी लेकर जीना नहीं, ठीक बात नहीं है। आप पत्रकार हो, आप सवाल पूछिए, बट इतना निगेटिव इंसान कैसे हो सकता है? निगेटिव नहीं, आप 5 साल के लिए विधायक बनता है ना, 5 साल के लिए विधायक बनता है। आप बोल रहे हैं कि ये छोटी समस्या है, सड़कें, रोड, नाली नाले, जो सीवर हैं, ये सब मतलब 2-2.5 साल में ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। हम ये चीज़ आश्वासन करा रहे हैं जनता को, ताकि मतलब ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड रहे कि मैं 2-2.5 साल में ये कर दूंगा। 2-2.5 साल में नहीं होता तो 5 साल तो पूरा वक्त मिलता है ना। भाई साहब, आप निगेटिव एनर्जी से भरे हुए इंसान हो। आपको लग नहीं रहा है, सबको लग रहा है। सुन लीजिए, दूसरी बात यह है कि मैंने आपको 5 साल का अपना विज़न बताया है। 5 साल के बाद क्या होगा वो 5 साल बाद देखेंगे। अभी मैंने आपको ये बताया कि 5 साल में मुस्तफ़ाबाद विधानसभा को यमुना पार की सबसे अच्छी विधानसभा बनाना मेरा लक्ष्य है। ये आपको बता चुका हूँ मैं। अब उसके बाद आप 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, मतलब 5 साल में बदल जाएगा। 5 साल में मुस्तफ़ाबाद की सूरत और सीरत बदल देंगे हम, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाह रहे हैं अब, जो कुछ अपील वगैरह कुछ जनता की? क्या अपील करूंगा, जनता मेरे साथ, आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी। लोगों का प्यार, लोगों की दुआएं, लोगों का आशीर्वाद, लोगों का समर्थन मिल रहा है। सारे लोग 5 तारीख को 3 नंबर का झाड़ू का बटन दबाएंगे और एक ईमानदार इंसान को, एक पढ़े लिखे नौजवान को जिताएंगे। अरविंद केजरीवाल जी के हाथों को मजबूत करेंगे, अपने इलाके को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सजाएंगे, संवारेंगे। सारे लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीधे लड़ाई है। आम आदमी पार्टी को सर्व समाज का वोट मिल रहा है, हिंदू मुस्लिम का वोट मिल रहा है। आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी के साथ लोग 5 तारीख को खड़े होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, 5 साल का वक्त जो है विधायक को मिलता है और 70-75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए। हम जैसे बोल रहे हैं लगातार के मतलब वही टूटी सड़कें, गंदा पानी, सीवर, ये सभी समस्या जो है 5 साल के लिए आती हैं, विधायक बनते हैं, काम करने के दावे करते हैं, जैसे आदिल साहब ने कहा। अब इनके दावे कितने सच्चे हैं और कितना काम होगा, ये तो यहाँ की जनता देखेगी और आने वाला वक्त बताएगा। दिल्ली से DB न्यूज़ के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।